नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में, यानी कि पीठ के दर्द के बारे में। आजकल जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बैक पेन कितना कॉमन हो गया है। तो सबसे पहले बैक पेन होता क्या है? क्या है बैक पेन? बैक पेन का मतलब होता है हमारे पीठ के किसी भी हिस्से में दर्द होना। पीठ का ऊपरी हिस्से में दर्द होना, बीच के हिस्से में दर्द होना या फिर निचले हिस्से में दर्द होना, जिसको हम बोलते हैं लोअर बैक। लोअर बैक आजकल बहुत कॉमन चल रहा है। आजकल बैक पेन हो क्यों रहा है? बैक पेन का रीज़न क्या है? बैक पेन क्यों हो रहा है आजकल के लोगों को? तो सबसे मेन कॉमन रीज़न है उसका मसल्स का स्ट्रेन आ जाना, कि मसल्स का खिंच जाना, या फिर गलत तरीके से आप बैठते हो लंबे समय तक या उठते हो तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप एकदम जर्कली, मतलब एक होता है ना सडनली वेट को लिफ्ट कर लेते हो तो आपको ये चीज़ हो सकती है। फोर्थ रीज़न हो सकता है अपना स्लिप डिस्क की वजह से। स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन में 2 वर्टिब्रास होते हैं, उनके बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। जब वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है तो आपको ये पेन आता है, और ये पेन आपके पैरों तक जाता है, ठीक है। या फिर अर्थराइटिस की वजह से आपको पेन हो सकता है, कि जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया आपको उसकी वजह से, या फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें आपको ये दर्द हो सकता है। और लास्टली अपना आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर आप ओवरवेट हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं, लंबे समय तक आपका काम खड़े होने का है, तो उसकी वजह से भी आपको ये दर्द हो सकता है। अब बात करेंगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में, कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कांस्टेंट दर्द होता है, या फिर कभी कभी एकदम शार्प शूटिंग पेन आता है इसमें, ठीक है। या फिर दूसरा आता है आपका जो दर्द है, पेन है, वो आपके पैरों तक जाता है, उसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टिफनेस या मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी नमनेस या वीकनेस फील हो सकती है, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन या फिर बर्निंग सेंसेशंस। बहुत लोग इसको फील भी करते हैं। आपको अगर बैक पेन है तो आपको डॉक्टर को कब मिलना चाहिए? बेसिकली डॉक्टर को आपको तब मिलना चाहिए जब आपका पेन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा का पेन हो गया है, कॉन्टीन्यूस पेन हो रहा है, और वो पेन कम ना हो के पेन बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपका दर्द पैरों तक आ रहा है, पहले या दूसरे दिन में ही आपका दर्द पैरों तक आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। नमनेस, वीकनेस, अगर ये जो भी आपको मैंने सिम्टम्स बताया, अगर आपके बैक पेन में सिम्टम्स हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आपके बैक पेन ना होने को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप उसको क्योर कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपको ये दोबारा ना हो। कोर मसल्स को और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सिटिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, 6-6, 7-7 घंटे लोग बैठे रहते हैं, वो आपको नहीं बैठना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 to 40 मिनट सिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बीच में रेस्ट लेना है, या तो वॉक करिए या फिर उठ के खड़े हो जाइए, ताकि आपका जो बैक पे प्रेशर आ रहा है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। जब आप बेड से उठते हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं उठना चाहिए, हमेशा साइड लाइन में आके ही अपने पोस्चर को मेंटेन में रखते हुए ही ऊपर उठना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।